यह कहानी शुरू होती है जब आर्यन माही से कहता है कि वह जब अपना काम निपटा ले तो कोठारी हाउस आ जाए, और फिर वह वहां से चला जाता है। माही इस पर ताना मारती है कि अनुपमा उसे घूर क्यों रही है, पहले तो उसने आर्यन से मिलने की इजाजत भी नहीं दी थी। प्रेम उसे समझाने की कोशिश करता है कि आर्यन से दूर रहना ही बेहतर होगा, लेकिन माही को यह लगता है कि प्रेम जल रहा है और वह तय करती है कि वह अब आर्यन के और भी करीब जाएगी ताकि प्रेम को और जलन हो। अनुपमा यह सब देख रही होती है और सोचती है कि माही आखिर चाहती क्या है। वह प्रेम से प्यार करती है लेकिन फिर आर्यन से नजदीकियां क्यों बढ़ा रही है। दूसरी ओर राही अनुपमा से नाराज है और खाना बनाते समय वह अपने हाथ पर चोट लगा बैठती है। अनुपमा उसका हाथ पकड़कर हाल पूछती है, लेकिन राही तीखे लहजे में कहती है कि उसे दर्द हो रहा है और अनुपमा की मदद से कोई फर्क नहीं पड़ता। अनुपमा यह सुनकर टूट जाती है और प्रेम दूर खड़ा यह सब देख रहा होता है। उसे अनुपमा के लिए बुरा भी लगता है। इसी बीच अनुपमा एक ऑटो में ईशानी को देखती है जो जल्दबाजी में कहीं जा रही होती है। उसे शक होता है और वह उसका पीछा करने लगती है। ऑटो ड्राइवर से पूछने पर पता चलता है कि ईशानी को किसी का फोन आया था और वह जल्दी में वहां से निकल गई थी। दूसरी तरफ ईशानी किसी सुनसान जगह पर पहुंचती है और फोन पर बताती है कि वह दी गई लोकेशन पर आ गई है। अनुपमा भी उसी जगह की ओर निकल पड़ती है। उसे चिंता होती है कि ईशानी किसी मुसीबत में न हो। इधर आर्यन बादशाह की मदद करता है, जिसे प्रेम और ख्याति दूर से देख रहे होते हैं। प्रेम को लगता है कि अब आर्यन भी उन्हें अपना लेगा। ख्याति यह कहती है कि उसने आर्यन के प्यार के लिए सालों इंतजार किया है और अब उम्मीद है कि वह एक दिन उसे अपनाएगा। तभी उसका पैर मुड़ जाता है और आर्यन उसकी चिंता करते हुए मदद करता है, जिससे ख्याति का दिल खुश हो जाता है और प्रेम यह सब देख रहा होता है। मगर आर्यन को जब एहसास होता है, वह खुद को पीछे खींच लेता है। प्रेम तुरंत कहता है कि माँ को रूम में ले जाओ। वह डॉक्टर को फोन करता है। इस दौरान शाह हाउस में पाखी बताती है कि ईशानी गायब है। तोशु तुरंत अनुपमा और ईशानी को दोष देने लगता है और दोनों में बहस होती है। बापूजी सबको शांत करते हैं, लेकिन पाखी गुस्से में कहती है कि अनुपमा जरूरत के समय हमेशा गायब हो जाती है। आर्यन ख्याति से कहता है कि वह उसके लिए नहीं पिघल रहा, लेकिन ख्याति मुस्कुराते हुए कहती है कि एक दिन वह उसे जरूर स्वीकार करेगा। प्रेम और राही उसे हिम्मत देते हैं कि वह हार न माने। अनुपमा अब भी ईशानी को ढूंढ रही होती है और उसे ईशानी की इयररिंग्स मिलती है, जिससे वह और चिंतित हो जाती है। वहीं शाह परिवार परी और अंश से पूछता है कि क्या ईशानी ने कुछ बताया था। परी बताती है कि ईशानी किसी बड़ी मुसीबत में थी और अब वह नशे की लत से बाहर नहीं निकल सकती और उसकी एक गलती के कारण उसे अब बहुत कुछ भुगतना होगा। यह सुनकर पाखी फूट फूट कर रोने लगती है। राही को जैसे ही यह खबर मिलती है, वह भी परेशान हो जाती है। मोतीबा यह ताना मारती है कि शाह परिवार की लड़कियां हमेशा भाग जाती हैं। राजा ईशानी को ढूंढने निकलता है और पराग कमिश्नर से बात करता है। राही को वह सांत्वना देता है कि सब ठीक हो जाएगा। दूसरी ओर ईशानी कुछ गुंडों से कह रही होती है कि वह उनके साथ मुंबई नहीं जाएगी। गुंडे उसे धमकाते हैं, लेकिन ईशानी भाग जाती है। वह गिर जाती है और गुंडे उसे पकड़ लेते हैं। वह गुहार लगाती है कि उसे छोड़ दिया जाए, लेकिन एक गुंडा कहता है कि अनुपमा ने जो नुकसान किया था और जो थप्पड़ मारा था, उसकी भरपाई अब ईशानी करेगी। वे उसे गाड़ी में बैठाने लगते हैं। तभी अनुपमा वहां पहुंच जाती है और यह सब देखकर गुंडे हैरान रह जाते हैं। ईशानी खुद पर शर्मिंदा होती है। अनुपमा गुस्से में कहती है कि शेर के मुंह में हाथ डाल दो, शायद बच जाओ, लेकिन एक माँ के बच्चे को अगर तकलीफ दी तो उससे तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। अनुपमा ईशानी को हिम्मत देती है और उसकी रक्षा करने के लिए डट जाती है। अगर आप चाहें तो मैं इसी तरह अगले पार्ट को भी यूनिक अंदाज में कंटिन्यू कर सकता हूँ। अनुपमा ईशानी को उन गुंडों के सामने मजबूती से खड़ा करती है और कहती है, नजरें झुकाकर क्यों खड़ी है? तू इनसे नजरें मिला, इनसे डर मत। तेरी अनुपमा तेरे साथ खड़ी है। उसकी आवाज में ऐसा आत्मविश्वास था कि ईशानी की कंपकपाती आंखों में भी थोड़ी सी हिम्मत झलकने लगती है। उसी समय प्रेम और राजा इधर उधर भटकते हुए ईशानी को ढूंढ रहे होते हैं।
उन्हें चिंता है कि कहीं देर न हो जाए। शाह हाउस में पाखी की हालत बुरी होती जा रही है और परिवार उसे ढांढस बंधा रहा होता है। कोठारी हाउस में ख्याति राही से कहती है कि उसे शाह हाउस जाकर सभी को संभालना चाहिए, क्योंकि वहाँ सब परेशान हैं और उन्हें उसकी जरूरत है। साथ ही वह कहती है कि ड्रग्स की लत बेहद खतरनाक होती है। यह सिर्फ एक आदत नहीं, बल्कि इंसान की जिंदगी को तबाह कर सकती है। ये बात सुनकर आर्यन चौंक उठता है, मानो किसी ने उसकी सच्चाई उसके सामने ला दी हो। उधर अनुपमा उन गुंडों से कहती है कि ईशानी को छोड़ दो। उनमें से एक गुंडा ईशानी को धक्का देकर कहता है, ले छोड़ दिया, लेकिन अब तुझे कौन बचाएगा। तभी अनुपमा अपने अंदर के शेरनी रूप में आ जाती है और बिना डरे उन गुंडों पर बेल्ट से हमला कर देती है। वह पूरी ताकत से लड़ती है और कहती है, तुम लोगों को सबक सिखाए बिना अब नहीं जाऊंगी। अनुपमा ईशानी से भी कहती है कि उसे अब हिम्मत दिखानी होगी और इन लोगों को सबक सिखाना होगा। ईशानी थोड़ी देर तक कांपती है, लेकिन अनुपमा की बातों से उसमें हिम्मत आती है और वह भी उन गुंडों का सामना करती है। दोनों मिलकर उन गुंडों की जमकर पिटाई करती हैं। इसी बीच एक खुलासा होता है कि आर्यन भी नशे की लत में फंसा हुआ है और सिगरेट पीते हुए दिखता है। वह अपनी आदत को छुपाने की कोशिश करता है, लेकिन अब चीजें खुलने लगी हैं। उधर अनुपमा ईशानी को गाड़ी में बैठाकर वहां से निकलने लगती है, लेकिन तभी एक गुंडा पीछे से आकर अनुपमा के सिर पर वार करता है। अनुपमा घायल होकर जमीन पर गिर जाती है और ईशानी घबराकर चिल्लाती है। गुंडे फिर से ईशानी को पकड़ लेते हैं। उनमें से एक अनुपमा से कहता है, मैं तुझे मार सकता हूँ, लेकिन मैं तुझे तड़पते हुए देखना चाहता हूँ। तेरी ईशानी को तेरे सामने ले जा रहा हूँ, देख ले इसे आखिरी बार। ईशानी चीखती है, रोती है, लेकिन वह गुंडे जबरन उसे गाड़ी में बिठा लेते हैं और चले जाते हैं। कुछ ही देर बाद प्रेम और राजा वहां पहुंचते हैं और अनुपमा को जमीन पर घायल देखकर घबरा जाते हैं। वे तुरंत उसे उठाकर संभालते हैं। अनुपमा दर्द से कराहते हुए कहती है कि ईशानी को बचाना होगा, लेकिन प्रेम और राजा उसकी हालत देखकर उसे पहले घर ले जाने का फैसला करते हैं ताकि उसकी हालत और न बिगड़े। दूसरी तरफ गुंडे ईशानी को लेकर कहीं जा रहे होते हैं, लेकिन तभी उनकी गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है। गुंडा उतरकर देखता है कि सड़क पर कीलें बिछी हुई हैं और गुस्से में कहता है, ये सब किसने किया। तभी राघव वहां आता है, हाथ में कीले लेकर, और मुस्कुराते हुए कहता है, लगता है आज किसी की मुसीबत बढ़ने वाली है। गुंडे राघव को देखकर धमकाते हैं और कहते हैं कि उसने खुद अपनी मौत को न्योता दे दिया है। वे उस पर हमला कर देते हैं, लेकिन राघव बहादुरी से उनका सामना करता है और एक एक करके सबकी जमकर धुलाई करता है। एक गुंडा कहता है, आज का दिन ही खराब है। पहले वो आंटी मिली, अब ये अंकल सनी देओल बन गया। राघव गुस्से में कहता है, इतना मारूंगा कि आज के बाद किसी लड़की की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखेगा। उधर शाह हाउस में पाखी लगातार अनुपमा को दोष देती रहती है और कहती है कि ईशानी की हालत के लिए अनुपमा ही जिम्मेदार है। अनुपमा भी दर्द में होती है, लेकिन उसे सिर्फ एक ही चिंता होती है, ईशानी की सुरक्षा। प्रेम उसे समझाने की कोशिश करता है कि गलती ईशानी की नशे की लत की भी है, लेकिन पाखी मानने को तैयार नहीं होती। तभी बापूजी हस्तक्षेप करते हैं और कहते हैं कि अनुपमा ने अपनी जान दांव पर लगाकर ईशानी को बचाने की कोशिश की थी, उसे दोष देना बंद करो। अनुपमा भगवान से प्रार्थना करती है, हे प्रभु, किसी फरिश्ते को भेजो जो मेरी बेटी को बचाए। और उधर वही फरिश्ता राघव गुंडों को हरा चुका होता है और ईशानी को संभाल रहा होता है। वह ईशानी से कहता है कि हमें इन्हें पुलिस के पास लेकर जाना चाहिए, लेकिन ईशानी डर जाती है और कहती है कि वह पुलिस के पास नहीं जाना चाहती। राघव उसे समझाता है कि अगर हम इन्हें पुलिस को नहीं सौंपेंगे तो जो तुम्हारे साथ हुआ है वो किसी और लड़की के साथ भी होगा और कई जिंदगियां तबाह हो जाएंगी। ईशानी थोड़ी देर बाद समझ जाती है और राघव के साथ चल पड़ती है। राघव सभी गुंडों को गाड़ी में बैठाता है, लेकिन उनमें से एक गुंडा जाते जाते ईशानी को धमकी देता है कि वह उसका बदला जरूर लेगा। ईशानी डर जाती है, लेकिन राघव उसे भरोसा दिलाता है कि अब वह अकेली नहीं है। एपिसोड के अंत में अगले दिन की झलक मिलती है, जहां अनुपमा को पंखुड़ी के बारे में कोई अहम जानकारी मिलती है और वह इस कड़ी को और आगे जोड़ने निकलती है।
राघव उससे मदद मांगता है और इसी बीच मोतीबा कहती है कि अब उनका परिवार पूरा हो गया है। लेकिन उसी समय अनुपमा वहां पहुंचती है और कहती है कि उनका परिवार अभी अधूरा है। वह पंखुड़ी की तस्वीर सबको दिखाती है और कहती है कि अभी बहुत कुछ बाकी है जो उन्हें जानना होगा। तो कहानी अब उस मोड़ पर पहुंच गई है जहां पुराने रहस्य उजागर होंगे, नए रिश्ते टूटेंगे या बनेंगे और अनुपमा फिर एक बार अपने परिवार के लिए सबसे बड़ी लड़ाई लड़ने को तैयार है।